क्या कोई मेरा चेहरा देखकर बता सकता है कि मैंने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ है? धोखा खा गए ना आप भी। आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मेरे चेहरे पर कुछ भी मेकअप नहीं है। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है और जो रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ वही मैंने अपने चेहरे पर अभी अभी किया है। और आप इससे मेरा चेहरा देखिए, आप ग्लो देखिए, मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा निखार आया है। यकीन मानिए, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है आपको ये सब बताते हुए कि मैं आपको ज़ाहिर नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फेशियल आज इतना अच्छा होने वाला है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, यकीन मानिए आपको भी इतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। तीज आने वाली है, त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, इसके बाद रक्षाबंधन भी आएगी और धीरे धीरे पार्लर में भी खूब सारी लाइनें लगने लगी होगी। लेकिन किसके पास इतना टाइम है कि घंटों जाकर पार्लर में खड़ा हो पाए? मेरे पास तो नहीं है बिल्कुल भी भाई। मैं तो अपने घर में ही इसी तरीके से DIY ये होम रेमेडी बनाती हूँ, अपने चेहरे पर लगाती हूँ और आप इससे मेरा चेहरा देख पा रहे होंगे। मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो फेशियल है, इसको करने के बाद आपका चेहरा इतना ज़्यादा चमक जाएगा। आपके चेहरे पर जितनी भी गंदगी होगी, पिंपल के दाग धब्बों के निशान होंगे, टैनिंग होगी, डेड स्किन होगी, ये सभी की सभी गायब हो जाएंगी और आपको एक नेचुरल ग्लो मिलेगा, जिसे देखकर आपका जो चेहरा है, जो मन है, वो खिल उठेगा। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा बिना स्किप किए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको कैसे इसे बनाना है, कैसे अपने चेहरे पर लगाना है। और दोस्तों, मैं आपसे जो भी रेमेडी शेयर करती हूँ उसको सबसे पहले अपने चेहरे पर करती हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ, तभी आपको इसको बताती हूँ कि आप इसको अपने चेहरे पर लगाएं। मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी आपको बता देती हूँ, सबसे पहले अपने चेहरे पर लगाती हूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करती हूँ। और इनका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि जो हम बाहर से महंगे महंगे कॉस्मेटिक लाकर लगाते हैं ना, उनके तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उनसे हमारा चेहरा सड़ जाता है, किसी को सूट आता है, किसी को नहीं आता है। लेकिन ये होम रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद आपको भले ही थोड़ा टाइम के बाद ग्लो मिले, लेकिन इनसे 101% आपको ग्लो मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, हमें फेयर एंड लवली चाहिए और साथ ही में चाहिए मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें हमारी फेस के लिए इतना अच्छा आज हमें फेशियल बनाकर देंगी कि जिसे करने के बाद आप बिल्कुल पार्लर जाना छोड़ देंगी। तो जो मसूर की दाल होती है ना दोस्तों, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, नेचुरल एक्सफोलिएट का काम करती है, स्किन को चमकदार बनाती है, पिंपल्स दाग धब्बों को दूर कर देती है, टैनिंग को दूर करती है, जितनी भी डेड स्किन सेल्स होती है हमारे चेहरे पर उनको हटा देती हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक खाली बाउल चाहिए, साफ़ सुथरा धुला हुआ बाउल होना चाहिए और इसमें मैं 1 चम्मच के करीब भरकर डाल रही हूँ फेयर एंड लवली क्रीम। 1 चम्मच ही लेनी है, ज़्यादा क्रीम का यूज़ ना करें, क्योंकि इस रेमेडी को हम बनाकर नहीं रखेंगे, जितनी हमें यूज़ करनी है उतनी ही हम एक बारी में इसको बनाएंगे। और इसके अंदर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर मसूर की दाल का पाउडर। जो मसूर की दाल मैंने ली थी ना, ये कटोरी में मैंने आपको दिखाया है, इसी को मैंने पीस कर अच्छे से पाउडर बनाकर छान कर इसको ले लिया है। आप भी इसको इसी तरीके से पाउडर बनाकर रख लीजिए और जब भी आपको यूज करना हो इसको आप यूज कर सकती हैं। तो 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें मसूर दाल का पाउडर डाला है। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध। यहाँ पर मैं 2 से ढाई चम्मच भरकर, वही चम्मच है जिससे मैंने दाल और क्रीम को लिया है, तो इसको डाल देंगे। कच्चे दूध का ही आप यूज करें, उबले हुए दूध का यूज ना करें दोस्तों। कच्चे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, दाग धब्बों को कम कर देता है, स्किन को चमकदार बनाता है। यह एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा नींबू। नींबू को काट कर बीच से मैंने ले लिया है, क्योंकि इसका रस हमें इसके अंदर डालना है। लगभग 1 चम्मच के करीब हमें इसका रस चाहिए, तो छलनी लगाएंगे, छलनी में छान कर इसको डाल देंगे ताकि बीज इसके अंदर ना जाए। दोस्तों, जो नींबू होता है वो नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारा जो कलर होता है उसको फेयर कर देता है, स्किन को इवन टोन करता है। आप देखते होंगे कहीं से हमारी स्किन अलग कलर की हो जाती है, कहीं से अलग कलर की हो जाती है। तो जो कच्चा दूध है और जो नींबू है वह हमारी जो स्किन होती है उसको इवन टोन बनाते हैं। अब हम अच्छे से इसको मिला लेंगे और मिलाकर इसका एक मिक्स तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा मिक्स है वो तैयार हो चुका है, इसी से आज हम फेशियल करने वाले हैं और ये आपके चेहरे पर एक जादू करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो इसे लगाने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से धुल लेना है। तो मैंने फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब ये जो हमने मिक्स बनाया है इसको अच्छे से मिला लेंगे और ब्रश की सहायता से अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई करेंगे। आप इसको आँखों के आस-पास, इसको अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सामने इसको गर्दन पर आपको लगा कर दिखाऊँगी। आप इसको अपनी पूरी गर्दन पर, अपने हाथों पैरों पर अच्छे से इसको लगा सकती हैं और अपने जो स्किन है उसको साफ़-सुथरा बना सकती हैं। तो आप जब भी अपने चेहरे पर कुछ भी चीज़ लगाएँ, मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि अपनी गर्दन पर भी ज़रूर लगाएँ, नहीं तो गर्दन अलग से दिखती है और जो हमारा चेहरा है वो अलग जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपने पूरे फेस पर और गर्दन पर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो बची हुई क्रीम है उसको अच्छे से अपने हाथों पर लगाना है और अपने फेस पर हमें मसाज करनी है। लगभग 2 मिनट हमें अपने फेस की मसाज करनी है, हल्के-हल्के हाथों से। ज़्यादा रगड़कर हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो स्किन ख़राब हो जाएगी। हल्के-हल्के हाथों से करें। हमें इस तरीके से जब हम मसाज करेंगे ना अपने चेहरे पर, तो हमें इस फेशियल में अलग से कोई भी हमें स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा स्क्रब भी हो जाएगा और हमारा फेशियल भी हो जाएगा। स्क्रब करने से जो हमारे चेहरे पर डेड स्किन सेल्स होती हैं वो निकल जाती हैं, हमारा चेहरा अंदर तक क्लीन हो जाता है। तो हल्के-हल्के हाथों से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको अपने चेहरे पर मसाज करनी है। लगभग 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है। तो 2 मिनट मैंने अपने चेहरे की मसाज कर ली है। अब जो हमारे पास थोड़ी-सी क्रीम बची है बाउल के अंदर, उसको हम अपने फेस पर वापस से अप्लाई कर लेंगे, जितनी भी बची हुई क्रीम है, क्योंकि हमें इसको उठाकर नहीं रखना है। जो ये रेमेडी हमें जब भी करनी हो तभी आप इसको बनाएँ और सारी की सारी अपने चेहरे पर लगा लें। उतनी ही बनाएँ जितनी आपको ज़रूरत हो। तो अपने फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब इसको हमें 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए 20 मिनट हो चुकी है, जो मेरा फेस है वो सूख चुका है। मैं आपको चम्मच से इसको उतार कर दिखा रही हूँ। आप ये देखिए, देख पा रहे होंगे इसने कितना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। वाह! तो अब मैं अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धुल लेती हूँ। गर्म या ठंडा पानी ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल जो टैप का पानी होता है उसी से अपने चेहरे को धुल लेना है। और मैंने अपने चेहरे को धुल लिया है और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरा चेहरा। आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि इससे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। चेहरा धोने के बाद अब मैं अपने चेहरे पर लगा रही हूँ थोड़ा-सा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप घर से बाहर जाएँ या ना जाएँ। जितना आप अपनी स्किन का केयर करेंगी, उतनी ही आपकी जो स्किन है वो चमकदार रहेगी, जवां बनी रहेगी। आपके चेहरे पर जो समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है वो नहीं आएगा। जितनी भी चेहरे की समस्याएँ हैं वो धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। तो आप मेरा चेहरा देख पा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने खूब सारा मेकअप अपने चेहरे पर लगा लिया हो, जबकि मैंने आप ही के सामने केवल और केवल सनस्क्रीन लगाया है और ये लिपस्टिक लगाई है। और आप मेरा चेहरा देखिए, यकीन मानिए इतना ज़्यादा भर-भर कर ग्लो आपको इससे मिलेगा। आप तीज से 1 दिन पहले इस फेशियल को कर लीजिए और जब आप घूमने कहीं बाहर जाएँगी तो यकीन मानिए सबकी नज़रें आप ही पर रहेंगी। आपसे लोग पूछेंगे कि आप अपने चेहरे पर क्या लगा रही हैं, जो इतनी ज़्यादा ग्लो आपकी जो स्किन है वो कर रही है। आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस फेशियल को एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। करने के बाद यदि आपको इससे अच्छा रिज़ल्ट मिले तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।